हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? कैसे है मेरा प्यारा बालक? सब ठीक ठाक है तुम लोग? उम्मीद है कि सब लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। सब लोगों को मौज आ रही होगी। देखो मेरे भाई, आज हम बहुत ही बेहतरीन बात बताएंगे कि सीबीएस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने क्या चेंज कर दिया। और बहुत बड़ा चेंज नहीं किया है, बहुत ही छोटा चेंज किया है। लेकिन वो कहीं ना कहीं तुम्हारे एग्जाम में असर डालेगा। अगर गलती करोगे तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। तुम एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं लॉस तुम्हें ही होगा। अगर ये अपडेट जान लोगे तो बेनिफिट तुम्हारा ही होगा। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ चुका है। तो हम किसके बारे में बात करेंगे? सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। अच्छा, इस वीडियो में हम तुमको लास्ट बार एक बार अपडेट दे दे रहे हैं। इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद जो भी लेक्चर्स आएगा मेरा, वो सबका सब PYQ होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। वो भी लेवल वाइज। वो भी लेवल वाइज कराएंगे और वो भी हम टाइप वाइज कराएंगे। जितने भी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आज के बाद ऐसा कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। जो भी अपडेट है वो आपको हम वीडियो के लेक्चर से समझा दे रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। सीनियर सेकेंडरी क्लास 11th के लिए बता रहे हैं, क्लास 11 साइंस स्ट्रीम्स के लिए बता रहे हैं। उनको क्या पढ़ना है भाई? साइंस, फिजिक्स। साइंस पूछा जाएगा 50 नंबर का, जिसमें फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा और लाइफ साइंस भी आएगा। बायो भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा और फिजिक्स भी आएगा। वो सब के सब कितने नंबर के होंगे? 50 नंबर के। मैथमेटिक्स 30 नंबर के होंगे। ये जनरल नॉलेज की बात जरा ध्यान से समझिएगा, ये अब चेंज हो गया है। 5 मार्क्स इसमें क्या कर दिया गया? 10 नंबर को स्प्लिट कर दिया गया है। स्प्लिट का मतलब है कि 5 नंबर का जीके आएगा और 5 नंबर का इंग्लिश आएगा। ये नया अपडेट आया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास नोटिस का प्रिंट आउट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अब क्या कर दिया गया है। जनरल नॉलेज 5 नंबर का आएगा और इंग्लिश जो है 5 नंबर का आएगा। आपसे क्या पूछा जाता था कि डायरेक्टली आपको कह दिया जाता था कि जीके 10 नंबर का आएगा। लेकिन नहीं मेरे प्यारे बालक, नहीं मेरे प्यारे बालक, अब आपको 5 नंबर का यहाँ पे इंग्लिश भी देखने को मिलेगा। 5 नंबर का इंग्लिश भी आएगा। 5 नंबर का इंग्लिश भी आएगा। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लो। 5 नंबर का इंग्लिश भी आएगा। ठीक है। ये सारी बातें हो गई। उसके बाद हम आपको बताएंगे इंडो इस्लामिक में कोई चेंज नहीं किया गया, वो भी 10 ही नंबर का आएगा। ये हम बता रहे हैं उन बालक के लिए जो बालक क्लास 11th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। जो बालक क्लास 11th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो पेपर होगा, जो क्वेश्चंस आएगा, वो 3 लैंग्वेज में आएगा। वो कौन कौन से लैंग्वेज में आएगा? एक इंग्लिश में आएगा, एक हिंदी में आएगा और एक उर्दू में आएगा। ठीक है मेरे भाई। और वो सबका सब कितना पूछा जाएगा? जो 10th में पढ़े, जो 9th में पढ़े, बस वही पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ और नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए, फिजिक्स के बारे में भी हम आपको बता देना चाहते हैं। फिजिक्स के टीचर तो हम है नहीं, लेकिन जो भी मेरे पास मोटी मोटी नॉलेज है वो आपको बता देना चाहता हूँ कि फिजिक्स में आपको मोशंस भी पढ़ना है। फिजिक्स में आपको मोशन भी पढ़ना है, उसमें इतना सारा चीज पढ़ना है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ना है, उसमें इतना सारा चीज पढ़ना है। ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, पावर, फ्लोटेशन पढ़ना है, साउंड पढ़ना है, इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ना है, मैग्नेट्स पढ़ना है जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, नेचुरल फेनोमेना पढ़ना है, लाइट भी पढ़ना है। लाइट के अंदर आपको रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है, रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है। ठीक है, दोनों चीज पढ़ना है। ये सारा चीज हो जाने के बाद, उसके बाद अब आपको क्या करना है? केमिस्ट्री भी पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी आपको क्या पढ़ना है? डेफिनेशन ऑफ मैटर्स पढ़ना है। मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद नेचर्स ऑफ मैटर, प्रैक्टिकल नेचर्स, बेसिक यूनिट्स, मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आवर इन्वायरमेंट, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, केमिकल रिएक्शन, मेटल्स एंड नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट। ये सारा चीज का चीज, ये सारा जो भी चीज यहाँ पे मेंशन है, ये सारा चीज आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। उसके बाद आ जाइए। हाँ, क्लास 11 साइंस स्ट्रीम्स के लिए ये क्या चीज था भाई? हाँ, ये भी क्लास, हाँ, एडमिशन टेस्ट के लिए था। और ये क्या था आपको? जर्नल साइंस। ये जर्नल साइंस का एक यहाँ पे स्लाइड है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। द सब्जेक्ट ऑफ साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग चिल्ड्रन well defined abilities in cognitive, affective and psychomotor domains. Its arguments the spirit of inquiry, creativity, objectivity and aesthetic sensibility। ये इतनी अंग्रेजी किस बात के लिए लिखी है भाई? कोई खास बात नहीं है, बस वो हल्की हल्की ज्ञान दी हुई है, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इंटरनेशनल ये बात लीक है कि हमारी अंग्रेजी वीक है, इसलिए हम अंग्रेजी पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं।
अब आइए लाइफ साइंस। देखिए लाइफ साइंस की जगह पे बायोलॉजी भी लिखा जा सकता था, यही सब इन लोग का आदत अच्छा नहीं लगता। लाइफ साइंस की जगह पे बायोलॉजी भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग पढ़ाकू किस्म के आदमी हैं जो नोट ये सब लिखते हैं सिलेबस, ठीक है, इसलिए बुरा नहीं मानिएगा। लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स पढ़ना है, ये सारा चीज ब्ला 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 ब्ला, मेरे को नहीं पता क्या क्या है, ये सारा चीज आपको बायोलॉजी में पढ़ना है। यहाँ पे मैं आपको स्लाइड के जरिए सब चीज समझा देना चाहता हूँ, ठीक है, बाद में कहीं कोई दिक्कत ना हो। आ हा, एकदम प्यारा चीज आ गया। अब हम आपको इसको एकदम खुल्लम खुल्ला बताएंगे, इसमें बढ़िया से बताएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक लाइन में, एक लाइन में अपनी बात को कहेंगे कि अगर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्वालिफाई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपका नाइन्थ भी आपका काफी अच्छा होना चाहिए। अरे क्यों नहीं लिखा रहा है, बहुत तो बढ़ो, चलो। अरे नाइन्थ आपका अच्छा होना चाहिए, साथ में आपका टेंथ भी अच्छा होना चाहिए, दोनों बात ध्यान से समझिएगा। नाइन्थ भी अच्छा होना चाहिए आपका, टेंथ भी अच्छा होना चाहिए। नाइन्थ में अंदर जो भी चीज है वो सारा का सारा चीज आपका अच्छे से समझ में आना चाहिए। आइए रियल नंबर, रियल नंबर में आपको क्या करना है, रिव्यू नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो सारा चीज आपको समझ लेना है, रेकरिंग डेसिमल समझ लेना, नंबर लाइन, ये सारा चीज आपको अच्छे से समझ लेना है। ये तो बेसिक बेसिक बातें हैं, कुछ नई बात नहीं है। रेशनलाइजेशन भी आपको अच्छे से समझना है। तो मोटी मोटी बात, इतना एक एक बात पढ़ के समझाएंगे तो तुम बोर हो जाओगे, तुम वीडियो तो देखोगे नहीं, तो एनर्जी वेस्ट करने से क्या फायदा। बस इतनी सी एक लाइन में बात समझ लो, नाइन्थ पढ़ना है और टेंथ पढ़ना है मैथमेटिक्स। समझ में आ गया बात। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं ज्ञान देंगे। उसके बाद देख लो रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है ना, यहाँ देख लो, ये रेशनलाइजेशन करना है, रेशनलाइजेशन करना है, रेशनलाइजेशन समझ में आता है ना। ये देखो ये ऐसा वाला जो करते थे 1/√अंडर x लिखा हुआ है ना, ये नीचे से ऊपर जाता था, जिसको बोलते थे आर ए फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है। जो चीज ऊपर होता है वही चीज नीचे होता है, याद आया। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, √अंडर x, ठीक है, और यहाँ √x इंटू √x कितना हो जाएगा, x। समझ में आया। ये सारी बातें तुम्हारे कचड़े बुद्धि में घुसी, ठीक है। तो ये सारा चीज तुमको यहाँ पे पढ़ना है, पढ़ना है, समझ में आया मेरे बालक। तो ये सारा चीज रेशनलाइजेशन पढ़ना है। उसके बाद इक्विलिट्स डिवीजन लेमा पढ़ना है, ये सारा चीज पढ़ना है। आ जाओ पॉलिनोमियल, अलजेब्रा है, अलजेब्रा के अंदर आपको क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स पढ़ना ही पढ़ना है, इससे आप बच के नहीं जाओगे। पॉलिनोमियल्स के अंदर में आपको देखो, अलजेब्रा अगर शुरू कर रहे हो तो पॉलिनोमियल तुम्हें पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बालक। इसके अंदर जो ग्राफ है वो ग्राफ भी आपको देखना पड़ेगा, और फैक्टराइजेशन, फैक्टर थ्योरम, ये सारा चीज अच्छे से आना चाहिए। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। उसके बाद आइए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जीरोस एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या इक्वेशन स्टेट, इस तरीके से करके बहुत सारी चीजें हैं यार। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये भी याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये सारा चीज आपको याद रखना है। और ये सारा चीज का भी फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, इस पैटर्न पे भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पे भी पैटर्न पे आपसे सवाल बन सकता है, जो कि नया नया चीज है, नया नया अपडेट है, मैं लेकर आऊंगा, ध्यान से समझाऊंगा आपको। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उसके बाद आपसे क्या सवाल पूछ सकता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पे भी सवाल बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा भाई, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब पे भी आपसे सवाल बनाया जा सकता है, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब पे भी सवाल बनेगा, ठीक है। ये सारा का सारा चीज आपको पढ़ना है, क्लियर है। उसके बाद ये लीनियर इक्वेशन भी पढ़ना है, इसके अंदर भी ग्राफ है, ठीक है, इसके अंदर भी ग्राफ है, आपको वो भी पढ़ना है। देखो यहाँ पे इन्फिनिटी, मेनी सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये सारा नो सॉल्यूशन, ये सारा का सारा चीज तुमको पढ़ना है, और ग्राफ समझ में आना चाहिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये सारा का सारा चीज तुम्हें पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तुमको एक बार हल्की सी झलक दिखा दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये सारा चीज होता है ना, ये ध्यान से देखो, ए एक्स स्क्वायर होता है, ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। ये बराबर 0 होता है, इसके दो रूट्स होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, ये वाला चीज, ये वाला चीज, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, डी इज इक्वल्स टू 0, डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज स्मॉलर देन 0, ये सारा चीज तुम्हें पढ़ना है, नेचर ऑफ रूट पढ़ना है। समझ में आया मेरे प्यारे बालक। चलो उसके बाद आ जाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी वही, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये क्लास 9th में तुमको मिलेगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये क्लास 9th में मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर m क्या है, स्लोप है, c क्या है, कांस्टेंट है, y क्या है, वेरिएबल x क्या है तुम्हारा, वेरिएबल है। समझ में आ गया।
उसके बाद आ जाओ, ये सारा चीज पढ़ना है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में भी ध्यान से समझ लो मेरे भाई, थ्योरम याद रहे ना रहे, थ्योरम का रिजल्ट याद रहना जरूरी है। थ्योरम याद रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, थ्योरम का रिजल्ट याद होना जरूरी है। रिजल्ट 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 याद होना जरूरी है, रिजल्ट रिजल्ट याद होना बिल्कुल जरूरी है। आइए उसके बाद लाइंस एंड एंगल्स में, लाइंस एंड एंगल्स में ये सारा का सारा थ्योरम देख लीजिए ध्यान से। ये देख लीजिए, इतना सारा चीज आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद देखिए ट्राइंगल भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ट्राइंगल के अंदर भी इतना सारा दिया हुआ है, एक एक चीज पढ़ पढ़ के मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक है, उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल है, एरिया है, सर्कल है, ये सारा चीज टॉपिक्स जो है वो आपको अच्छे से कवर करना है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ गया होगा। और देख लो मेरे भाई, ये सब तो मेरा टॉपिक नहीं है, इंडो इस्लामिक कल्चर, इन सब चीज़ों में मेरा हाथ तंग है, तो आप लोग ध्यान से देख लो। यही सारी चीज़ें हैं, मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। इतना ही आपको करना है, इसके अलावा कुछ खास नहीं करना है। तो ये था मेरा वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने आपको सिलेबस के अंदर बता दिया, और सबसे बड़ा सिलेबस यही चेंज किया गया है कि 11th एंट्रेंस। एक चीज़ और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, देखो डिप्लोमा के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले भी ध्यान से सुन लो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले में भी कुछ नहीं है, सेम एज इट इज़ है, बस वही चीज़ चेंज किया गया है। ये जो जनरल नॉलेज देख रहे हो तुम, ये जनरल नॉलेज, इस ये जो 10 नंबर है इसको 5-5 नंबर में स्प्लिट कर दिया गया। 5 नंबर का जीके पूछा जाएगा और 5 नंबर का अंग्रेजी, इंग्लिश, इंग्लिश, और ये 5 नंबर का जीके। ठीक है, यही पूछा जाएगा। क्लियर है? बाकी कोई सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ वही है। डिप्लोमा वाले के लिए भी वही होता है और 11th एंट्रेंस वालों के लिए भी वही होता है। किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं है मेरे बालक। समझ में आ गया सबको? अच्छे से लगा हो? चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।